साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपको फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में समझेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक वर्णित है। अब देखिए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और इसको थोड़ा ओवरऑल समझ लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में लोगों से शारीरिक चारित्रिक शोषण से मुक्ति की बात की गई है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का बलपूर्वक या मानसिक दबाव से आप शोषण नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो कानून का उल्लंघन होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब आप जानते ही हैं भारत एक धर्म प्रधान देश है, हर चीज़ में यहाँ धर्म समाहित है और आधुनिक शासन पद्धति में उन सब को एक रूप में बांधने के लिए, एक रूपता प्रदान करने के लिए कुछ प्रतिबंध भी आवश्यक थे और कुछ अधिकार भी देना आवश्यक था, क्योंकि एक धर्मपरायण देश को सीधा सीधा धार्मिक तो किया नहीं जा सकता। और जो लोग धर्म को बहुत मानते हैं, जो लोग धर्म को कम मानते हैं, जो लोग धर्म को नहीं भी मानते हैं, तो उन सबको एक फ्रेम में लाना था। इसी उद्देश्य को रखते हुए कुछ अधिकार लोगों को धर्म से संबंधित प्रदान किए गए। याद रखिए, धर्म का जो मामला है वो हर आदमी का निजी मामला है, ऐसा राज्य समझती है, ऐसा भारत का संविधान समझती है। अर्थात भारत का जो संविधान वो धर्मनिरपेक्ष है, धर्म के स्तर पर वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। और यदि कहीं किसी को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, याद रखिए वो धर्म के आधार पर नहीं दिए गए, उनके धर्म को विशिष्ट नहीं घोषित किया गया। ऐसा इसलिए दिया गया है ताकि वो बहुसंख्यक आबादी के दबाव में अपने धार्मिक क्षेत्र को सिकुड़न को न पाएं, या उन्हें ये न लगे कि धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा। बहुसंख्यक देश में ऐसा हो सकता है कि कोई एक वर्ग, कोई एक समुदाय, कोई एक जनजाति जिसकी धार्मिक आस्था बहुसंख्यक से अलग हो, तो वो दबाव महसूस कर सकती है। तो उन सबके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इस धार्मिक स्वतंत्रता में उनको कुछ न कुछ रियायतें और कुछ न कुछ कानूनी प्रावधान करके सुरक्षा प्रदान की गई। याद रखिए, यहाँ सुरक्षा सबको प्रदान की गई है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसी कुछ बातें नहीं। सिर्फ और सिर्फ संविधान में सबके साथ बराबरी का भाव रखने के लिए कुछ ऐसे अधिकार वर्णित किए गए हैं ताकि लोग धार्मिक रूप से अपने अपने आचार विचार व्यवहार को बिना किसी दबाव के क्रियाकलाप में ला सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार छोटा सा है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दो अनुच्छेद है, 23, 24। 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। याद रखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मानव दुर्व्यापार और दूसरा है बलात् श्रम। अर्थात मानव के साथ कोई भी दुर्व्यापार नहीं होगा, अर्थात उनकी खरीद बिक्री, दास प्रथा, उनसे महिलाओं से वेश्यावृत्ति कराना, बच्चों को अप्राकृतिक कार्य में लगाना, ये सब काम नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब आपसे बलपूर्वक या दबाव से कोई कार्य नहीं करा सकता है, अर्थात जो आप कार्य करना चाहें कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। दूसरा, जो भी आप कार्य करेंगे उसका जो उचित पारितोषिक होगा वो आपको मिलेगी। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो कानून का उल्लंघन है। आप कोर्ट में, संविधान में आपके लिए सुरक्षा की गई है, आप कोर्ट जा सकते हैं, केस कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिए कि बलात् श्रम, मानव दुर्व्यवहार। देखिए, बलात् श्रम में है कि आपसे बलपूर्वक कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन यदि राज्य, याद रखिए राज्य यानी कि सरकार यदि आपसे चाहे तो आपसे सामुदायिक हित हेतु कार्य करवा सकती है और वो बलात् श्रम में नहीं आएंगे। मतलब कोई ऐसा सामुदायिक कार्य जिसमें जन भागीदारी अपेक्षित है, सरकार आपसे करवा सकती है और उसके एवज में आपको पैसा नहीं भी दे सकती है और आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है जब कार्य को करवाएगी तो किसी भी प्रकार का भेद नहीं करेगी, अर्थात धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगी और सबसे कराएगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक खास कार्य है। मान लीजिए एक उदाहरण बता रहा हूँ, रेलवे लाइन बिछवानी है,
सरकार को लगा कि भाई इसको बहुत जल्दी कार्य करवाना है, उसने घोषणा किया कि नहीं, आमुक क्षेत्र में रहने वाले सभी पुरुष महिलाएं जो शारीरिक प्राणिक रूप से स्वस्थ हैं 8 घंटे हमारे यहाँ 3 दिन काम करेंगे। तो सभी पुरुष का मतलब हो गया उसमें सभी पुरुष, ऐसा नहीं है कि वो जनरल करेगा, ओबीसी करेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो करेगा सब करेगा, अर्थात राज्य अपने हित में आपसे कार्य करा सकता है और वो बलात् श्रम में नहीं है। समझ रहे हैं बात को? फिर से एक बार समझ लेते हैं। मानव दुर्व्यापार निषेध है, अर्थात किसी भी महिला, बच्चा, पुरुष के साथ दुर्व्यापार नहीं होगा, अर्थात उनको गुलाम बना करके नहीं बेचा जाएगा, दास प्रथा नहीं होगी, बेगारी नहीं होगी, और महिलाओं और बच्चों का शारीरिक शोषण भी अवैध है, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। बलात् श्रम नहीं होगा, अर्थात आपसे बिना आपकी इच्छा के कोई कार्य नहीं कराई जाएगी, और उस जो भी कार्य आप करेंगे उसका पारितोषिक या जो भी आप शर्त तय करते हैं वो दी जाएगी। लेकिन सरकार आपसे कुछ ऐसे सामुदायिक कार्य करा सकती है जो वह उचित समझे, और उसके बदले में आपको कोई भी पारितोषिक को नहीं देने के लिए स्वतंत्र है, आप उसके लिए आक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन यदि सरकार सामुदायिक हित उद्देश्य के लिए कोई कार्य कराएगी तो वो क्या है कि वो किसी भी तरह का भेद नहीं करेगी, अर्थात सभी से कराएगी। तो ये था आपका अनुच्छेद 23। अब देखिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। देखिए कारखाने वगैरह जहाँ खतरा ज़्यादा होता है वहाँ पे बालक यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों के कार्य करने पर निषेध किया गया, अर्थात 14 वर्ष से कम के बच्चे वैसे जगहों पे जहाँ खतरा ज़्यादा होती है कार्य न करेंगे। लेकिन सिनेमा वगैरह में जो बच्चे कार्य करते हैं, आपने कला देखा, कल बाल कलाकार होते हैं, वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कार्य है वो खतरे वाली कार्य नहीं है, पहला। दूसरा कि वो जो है वो कला है, याद रखिए क्या है? कला है। मैं सिर्फ आपको एक अंतर बता रहा हूँ। मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। 2006 याद रखिएगा, 2006 के बाद घरेलू नौकर के रूप में भी आप 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं रख सकते। 2006 में सरकार ने कानून लाया था। उसके बाद घरेलू नौकर के रूप में, पहले था कि घरेलू नौकर के रूप में होटलों वगैरह में आप देखते होंगे, होटल रेस्तरां या घरेलू नौकर के रूप में आप आदमी बच्चों को काम कराता था। अभी के समय में क्या है कि किसी भी जगह पे 14 वर्ष से कम बच्चों का कार्य नहीं करा सकते। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई वो जो बाल कलाकार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो कार्य नहीं है, वो कला है। ठीक है? तो अर्थात अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, अर्थात बलात् नहीं, खतरे वाली जगहों पर कार्य नहीं करा सकते हैं, ऐसा संविधान में वर्णित था। 2014 के बाद किसी भी जगह पे 14 वर्ष से कम बालकों का आप काम नहीं करा सकते। याद रखिएगा, 2006 में सरकार कानून लाया था। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको समझना, याद नहीं करना है, समझ लेना। समझना इसलिए है कि बहुत सारे लोग याद करते हैं, अरे ये कहीं कुछ याद नहीं करना। सीधा समझ लीजिए, हमारे जीवन में धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव और योगदान होता है। अब योगदान क्या है? हर आदमी का अपना अपना है। प्रभाव होता है, जैसे हम जब जन्म लेते हैं, जन्म के बाद हमारी सारी क्रियाएं जो होती हैं धार्मिक गतिविधियों के या धार्मिक नियमों के अधीन होती है। आप धर्म मानिए या नहीं मानिए, वो आपका मैटर है, लेकिन होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ स्वतंत्रताएं सभी लोगों को दी गई है। यही जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित क्या है? पहला देखेंगे 25 कहता है, अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए इधर समझ लेते हैं, उसमें 3 पद है। पहला मानना, दूसरा आचरण करना, तीसरा प्रचार करना। अर्थात आप जिस भी आस्था को मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये आपका मैटर है। दूसरा, हिंदू धर्म में आप शैव हैं कि वैष्णव हैं, ये आप समझिए। इसके अलावा आप आर्य समाज से भी हैं, आर्य समाज से भी नहीं हैं, बहुत सारे क्या कह सकते हैं मतांतर की विधियां हैं, हिंदू धर्म की ही बता रहा हूँ, अन्य धर्मों में भी है, तो वो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आचरण कर सकते हैं, अर्थात सुबह उठिए मंदिर जाइए, सुबह उठिए मस्जिद जाइए, सुबह उठिए कहीं मत जाइए, ये आपकी इच्छा है, कोई दबाव आप पर नहीं है, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से हो जाती है कभी कभी। तीसरा है प्रचार करने की, अर्थात आप अपने आस्था का, अपने धर्म का, अपने विश्वास का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रचार है वो निर्विवाद नहीं है, निर्बंध नहीं है। अर्थात आपका प्रचार लोक आस्था, सामाजिक सुरक्षा, देश सुरक्षा और सबसे बड़ी बात, किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये जो 25 में वर्णित अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है, ये सब कानून के अंदर में ही है। अर्थात आपका धार्मिक आचरण, आपका धार्मिक आस्था और आपका प्रचार सब नियम कानून के अंदर है। नियम कानून के अंदर यदि आप ऐसा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप उस नियम से परे जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। एक उदाहरण बताता हूँ। मान लिया कि आपको किसी ने बोला कि भाई आपके यहाँ ये चीज़ है, मान लिया कि हमको बहुत दुख है तो हम क्या करें, तो कोई बोलेगा भाई मुर्गा काट दो, तो लोग मुर्गा काटने चले जाते हैं। कोई बोलेगा नहीं बच्चा काट दो, ये तो गलत हो गया ना। अर्थात आपकी जो आस्था है वो कहीं ना कहीं कानून का अतिक्रमण कर दे रही है, ठीक? तो ये फिर बंद है, ये नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी आस्था कह रही है कि हम एक बच्चे का बलि दें, हमारी आस्था कह रही है कि हम एक बच्चे को 2 थप्पड़ मारें, हमारी आस्था कह रही है कि हम बच्चे को घी खिलाएं। आपकी आस्था अपने पास रखिए, कानून नहीं टूटना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ। अब देखिए आगे, ये 25 था। अब देखिए 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों में के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हाँ, 25 में एक चीज़ और बता देता हूँ कि हिंदू में सिख, बौद्ध और जैन सब शामिल होते हैं। 25 में ही है, जो हिंदू शब्द लिखा जाएगा कानूनी आधार पे, उसमें हिंदू, सिख, जैन सब शामिल हैं। और सिखों को कृपाण रखने की विशेष रियायत, अर्थात जो सिख समुदाय के लोग हैं वो कृपाण रखते हैं, वो मना नहीं किए जा सकते हैं, वो रखेंगे और उनको ये कानूनी अधिकार दिया गया। समझ लीजिए, तो 25 में ही है वो। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात आप अपने कोई भी धार्मिक कार्य जो करते हैं, पूजा पाठ, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कमेटी गठित करके आप भंडारा करवा रहे हैं या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, वैसा कोई कार्य जो धार्मिक आयोजन है आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं, कहीं रोक टोक नहीं है। लेकिन आपका प्रबंधन जो है उस सरकारी नियमों को ताक पर रख करके नहीं होगी। आपका जो प्रबंधन है वो इस कानून का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए कि आपके प्रबंधन से किसी भी प्रकार का कानून जो है भारत सरकार द्वारा बनाया कानून या राज्य के कोई भी कानून को तोड़ रही है। मान लीजिए कि आप कोई कार्य का प्रबंधन कर रहे हैं, तो आप प्रबंधन में ये नहीं कह सकते हैं कि अरे हम जो सेवादार रखेंगे, हम जो लोग रखेंगे उनको हम न्यूनतम मजदूरी नहीं देंगे या उनसे काम करवा के हम ज़बरदस्ती भगा देंगे, ये सब आप नहीं कर सकते। आप अपना प्रबंधन जो कर रहे हैं कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक हिंदू आस्था का आदमी, मैं हनुमान मंदिर में गया और मुफ्त का जूता साफ़ कर रहा हूँ, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके प्रबंधन में जाके हम बोलेंगे भाई हम सेवादार हैं, हम मुफ्त का काम करेंगे। लेकिन यदि वो प्रबंधन ये कहता है कि हम एक जूता साफ़ करने वाले व्यक्ति के, हम सफाई करने वाले व्यक्ति के, हम विग्रह साफ़ करने वाले व्यक्ति, विग्रह मतलब मूर्ति, हम मंदिर को रख रखाव करने वाले व्यक्ति को काम कराएंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, तो ये प्रबंधन नहीं चलेगा, ठीक है। और आपका प्रबंधन देश विरोधी नहीं होना चाहिए, आपके प्रबंधन व्यवस्था विरोधी नहीं होना चाहिए। व्यवस्था के अंदर आपका किसी भी प्रकार का प्रबंधन है चलेगा। यदि उसका अतिक्रमण करता है तो फिर वो गलत हो जाएगा, कानून टूटेगा और फिर आप पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तीसरा है धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अर्थात 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 25 हमने बताया कि धर्म मान सकते हैं और उसमें क्या शामिल है, अर्थात सिख, जैन इत्यादि बौद्ध शामिल है। और सिखों को कृपाण रखने की विशेष रियायत है, वो जो पगड़ी बांधते हैं वो उनके पवित्र पहचान है, आस्था है, वो रख सकते हैं। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, साधारण चीज़ है, समझ लिए। 27 देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, इसको समझ लीजिए। 27 कहता है कर। देखिए
एक व्यक्ति के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम कर देते हैं किसी भी प्रकार का। याद रखिए, जो गरीब वो भी कर देता है। कैसे देता है? मान लीजिए कोई टूथपेस्ट लिया तो उस पर जो GST लगा वो कर दे रहा। हम ज़्यादा कमाते हैं तो हम डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं। हम नहीं कम कमाते हैं तो हम कम रूपों में सरकार को विभिन्न स्तरों पर कर देते रहते हैं। तो सरकार जो कर एकत्रित करेगी उसका किसी भी धर्म के उत्थान के लिए खर्च न करेगी। याद रखिए, जो भी कर आता है वो किसी खास लिख देता हूं, धर्म, किसी खास धर्म, अर्थात जो भी कर आएंगे वो किसी खास धर्म के उत्थान के लिए नहीं लगाए जाएंगे। यदि वो लगाए जाते हैं तो सभी धर्मों को समान रूप से दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से आवंटित की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी खास धर्म के लिए सरकार ने विशेष अनुदान दे दिया और किसी खास धर्म को अनुदान नहीं दिया। यदि सरकार को लगता है कि हम कुछ पैसे धार्मिक उत्थान के लिए दे सकते हैं तो सभी धर्मों जो भी उसके पास लिस्टेड हैं या जो भी उसके पास हैं सभी को बराबर हक से दिए जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कानून का सीधा उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। अर्थात 27 जो है आपके कर को किसी भी विशिष्ट धर्म के उत्थान से रोकता। समझ रहे हैं? अर्थात जो भी कर आएंगे समान रूप से सबको आवंटित किए जाएंगे। यही है 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अर्थात सरकार आप पर विशिष्ट धर्म के उत्थान के लिए, विशिष्ट धर्म के कार्य के लिए जबरदस्ती कोई टैक्स नहीं ले सकती है। और यदि कर ऐसा बंट रहा है तो सभी को बराबर बंटेगा। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, आप समझ सकते हैं कि कहीं कुंभ लगा, जैसे हरिद्वार में कुंभ लगता, क्या उसको बोलते हैं, प्रयागराज में कुंभ लगता, बोध गया में बुद्धिस्टों का मेला लगता, तो उस समय आप देखिएगा कि सरकार कुछ कर आरोपित कर देती है। टिकट में 5 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ रहेगा या वहाँ जो लोग जाते हैं उनसे कुछ विशेष कर लिया जाता है। तो क्या वो धार्मिक कर है? नहीं। वो जो कर है मैं लिख देता हूँ। 27 के अधीन एक विशेष स्थिति आती है। एक खास स्थिति आती है। क्या है? धार्मिक आयोजन पर कर। देखिए, जो धार्मिक आयोजन होता है वहाँ पे सरकार कर तो लेती है, लेकिन वो धर्म के लिए नहीं लेती है, वो व्यवस्था के लिए लेती है। किस चीज़ के लिए लेती है? व्यवस्था के लिए लेती है। सरकार वहाँ पर अतिरिक्त उसका खर्च होता है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो सरकार क्या करती है? सामूहिक रूप से सबसे कर लेती है। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम फला धर्म के आदमी नहीं हैं इसलिए हम वो कर नहीं देंगे, ये गलत है। आप फिर सरकार को इसके लिए दबाव नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो धर्म के लिए नहीं ली जा रही है, वो सुविधा के लिए ले जाया जाएगा। मान लिया कि कोई स्टेशन है पटना स्टेशन पे सरकार ने बोला कि जितने भी टिकट कटेंगे सब पे 5 रुपया लगेंगे एक्स्ट्रा। पटना स्टेशन से, याद रखिए, जो से कटता है उस पर लगता है, वहाँ पर वाला में नहीं भी लगा सकता, कोई थी नहीं। तो मान लिया कि पटना स्टेशन से जितने भी टिकट कट रहे हैं, बस के टिकट, एरोप्लेन के टिकट, रेलवे के टिकट कट रहे हैं, उस पर 5 रुपया जोड़ दिया गया। क्यों भाई? तो भाई यहाँ पे किसी खास धर्म का, मैं नाम नहीं लूँगा, खास धर्म का कोई आयोजन हो रहा है। ठीक है? तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम तो उस धर्म के नहीं हैं तो हमको क्यों देना है? तो याद रखिए कि वो जो खास आयोजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि खास समुदाय कर रहा है, लेकिन उसमें जो जल की, सफाई की इत्यादि अन्य सुविधाएं जो हैं वो सब के लिए होगी। ठीक है? वहाँ पे आपको बंदिश तो लगेगी नहीं। तो सरकार क्या करती है कि कुछ कर लगा देती है ताकि एक एक्स्ट्रा पैसा आए और इससे उस शहर का, उस नगर का सौंदर्यीकरण भी हो जाए और सुविधाओं में बढ़ोतरी भी हो जाए। समझ रहे हैं? सौंदर्यीकरण भी हो जाए और सुविधाओं में बढ़ोतरी भी हो जाए। इससे क्या होता है कि जीवन स्तर में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, बढ़ोतरी होती है और लोगों का जो जीवन स्तर है थोड़ा सुधर जाता है। यही कारण है कि बहुत सारी सरकारें या बहुत सारे जो राज्य हैं तीर्थ के जो जगह हैं या तीर्थ स्थल का
विशेष ध्यान रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस व्यापार हो। तो ये हमने समझा 27। 28 को देखिए। 28 जो है वो मतलब धार्मिक आयोजनों में या नहीं, धार्मिक शिक्षा में, आयोजन का है शिक्षा में, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आयोजन तो अलग मैटर होगा, धार्मिक शिक्षा। देखिए राज्य का कोई धर्म नहीं, ठीक, लेकिन राज्य किसी भी धार्मिक स्थिति में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। परंतु यदि आपकी धार्मिक स्थिति राज्य के स्थिति में आक्षेप करने लगे तो फिर राज्य जो है आपको पकड़ेगी, राज्य आप पर आक्षेप लगाएगी, राज्य आप पर प्रतिबंध लगाते। देखिए इसमें 4 स्थिति है। अनुच्छेद 28, 2, 3, 4। देखिए विद्यालय जहां हम जाते हैं पढ़ने, वो 4 तरह से चल सकते हैं। पहला क्या है, राज्य द्वारा पोषित और संरक्षित, अर्थात सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बात समझ रहे हैं? सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपकी मन है तब भी, आपकी मन नहीं है तब भी। लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई फलां सरकार जो है ये किसी खास धार्मिक स्थिति किताब को चलाती है, फलां जो सरकार है किसी खास धर्म नहीं। सरकार का उद्देश्य किसी भी खास धर्म, कोई भी बड़ा धर्म हो, छोटा धर्म हो, एकदम से छोटा धर्म हो, कोई मतलब नहीं, किसी भी खास धर्म को बढ़ोतरी देना नहीं होता। लेकिन कभी कभी लिटरेचर में, साहित्य में समाहित करने के लिए कुन कुन चीज़ों को लिया जाता है और वो सभी धर्मों से समान रूप में लिए जाते हैं, ठीक। अर्थात सरकारी विद्यालय जो है यानी कि राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा वित्तीय स्थिति को प्रदान किए गए जो भी विद्यालय होंगे वहाँ धार्मिक शिक्षा एकदम से मना। दूसरा क्या कहता है, कोई धार्मिक बोर्ड है, कोई न्यास है, जैसे हम ऐसे बहुत सारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ों में वहाँ पे क्या है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते कि वो जो है वो मतलब आप उसमें इच्छित हों तब जो, नहीं हो तो नहीं हो। कहने का तात्पर्य है कि न्यास या बोर्ड जिसको कहते हैं, यदि गैर संवैधानिक शब्द में देखें तो मान के चलिए जो मिशनरीज स्कूल होते हैं, हालांकि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ उसी को नहीं बोल रहा हूँ, या वैसे स्कूल जो किसी संस्था के द्वारा चलाई जा रही है, किसी धार्मिक या परोपकारी क्या कह सकते हैं संस्था, परोपकारी संस्था के द्वारा चलाई गई है, वैसे विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और हो सकता है उसमें सरकार अनुदान दे रही हो, या हो सकता है सरकार से मान्यता प्राप्त हो, हालांकि सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर विद्यालय का रहा। कहने का मतलब है कि यदि इस तरह का विद्यालय जो किसी न्यास, बोर्ड या परोपकारी संस्था के द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन आपके द्वारा दी गई धार्मिक शिक्षा मानवीयता, संविधान और लोक आस्था के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप पता लगा कि हम अपने बच्चे को वहाँ विज्ञान साइंस पढ़ाने के लिए भेजे, आप वहाँ धार्मिक शिक्षाएं दे रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब देखिए, अब एक चीज़ और आता है, कुछ शिक्षण संस्थाएं होती हैं जो राज्य से मान्यता प्राप्त होती है। क्या होती हैं? मान्यता प्राप्त। या कुछ शिक्षा संस्थाएं होते हैं जो वित्तीय अनुदान प्राप्त करती हैं। मतलब ऐसी शिक्षण संस्थाएं होती हैं जो राज्य से सिर्फ मान्यता प्राप्त हैं, वहाँ सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कुछ होते हैं जहां सरकार कुछ वित्तीय अनुदान देती है, अभी जो बोला आपको कि राज्य देगा तो सबको देगा, नहीं देगा तो किसी को नहीं देगा। तो ऐसे विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। अर्थात ये जो अनुच्छेद 28 में है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता है वो आपको बिल्कुल स्वतंत्रता प्रदान करती है। आप स्वतंत्रतापूर्वक उसको कर सकते हैं। क्या कि इसमें 4 कंडीशन आपको ध्यान रखना है।
सबसे बड़ा कंडीशन ये ध्यान रखना है कि कोई भी धार्मिक उद्देश्य, कोई भी धार्मिक शिक्षा लोक आस्था व्यवस्था संविधान के बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद 4 शर्तें हैं। पहला, सरकारी स्कूल वहाँ नहीं दी जाएगी। दूसरा, जो न्यास बोर्ड द्वारा संचालित हैं, अर्थात यहाँ सरकारी क्या कहते हैं, सरकार के द्वारा प्रबंधन तो किया जाएगा, मतलब ये सरकार लगभग अर्ध सरकारी टाइप के जो स्कूल होते हैं यही होते हैं, लेकिन यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आपकी माने लीजिए, नहीं माने नहीं लीजिए। ठीक है। तीसरा होता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय अनुदान से चलने वाले विद्यालय, और भी ऐसे विद्यालय जो सरकारी नियमों को तो पालन करते हैं लेकिन अपने अपने किसी खास व्यक्ति, क्षेत्र या निकाय द्वारा संचालित हैं। इन सब में दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। अब चूँकि जहाँ जो जैसे लोग होंगे वैसा अपना आचरण करेंगे। ये चीज़ का स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। तो 28 हमने पढ़ा, तो एक बार फिर से नज़र देख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से 28 तक है। 25 कहता है अंतःकरण से धर्म को मानने, प्रचार करने और आचरण करने की सुविधा है, अर्थात हम पूजा करते हैं, मंदिर पूजा कर सकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आपकी कोई भी आस्था, कोई भी आचरण, कोई भी मान्यता संविधान का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। डपोर संख्य व्यवस्था अर्थात कूपमंडुकता को बढ़ावा देने वाले नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है तो फिर वो कानून के दायरे में आ जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अर्थात आपके जो भी धार्मिक बोर्ड हैं, न्यास है या क्या कह सकते हैं कि कमेटी है, आप उसका प्रबंधन कीजिए, लेकिन वो प्रबंधन जो है यदि वित्तीय प्रबंधन है तो नहीं है तब भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जो है कानून से ऊपर नहीं, विधि से ऊपर नहीं। धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता अर्थात आपसे कर धर्म की किसी खास धर्म की वृद्धि के लिए नहीं ली जाएगी। यदि ली जाएगी तो सभी के समान के लिए ली जाएगी। समझ रहे हैं? इसी में हमने बताया था कि जो कहीं कहीं आयोजन होते हैं वो जो चुंगी ली जाती है वो धार्मिक कर नहीं होता है, वो लोक व्यवस्था के लिए एक समझ सकते हैं कि एक ऐसा कर है जो आपके जीवन स्तर को बढ़ावा देने वाली कर होती है, वो धार्मिक कर नहीं होता है। 28 है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अर्थात सरकारी विद्यालय में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और यदि कोई सरकारी मान्यता प्राप्त ही स्कूल है जो बोर्ड न्यास वगैरह द्वारा गठित है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और यदि अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, किसी अन्य संगठनों द्वारा बनाए गए विद्यालय हैं जो सरकारी ही हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त ही हैं और सरकार के नियमों के अधीन ही चलते हैं, तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। ये आपकी आगे हम पर समझेंगे अगले वीडियो में। मूल अधिकार में ही अनुच्छेद 29, 30, 31 को भी समझेंगे, 32 और 33 से लेकर 35 तक। तब तक के लिए नमस्कार।